मन ही संसार क्यों है? अष्टावक्र की दृष्टि। अद्वैत वेदांत के महान ऋषि अष्टावक्र ने मन और संसार के संबंध को बहुत गहराई से समझाया है। उनकी शिक्षाओं में बार बार यह बात आती है कि वास्तव में संसार बाहर नहीं है, बल्कि मन की ही रचना है। जब अष्टावक्र कहते हैं मन ही संसार है, तो उनका अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, सुख, दुख, भय, आशा, मोह, आकर्षण, सब मन के कारण ही दिखाई देता है। एक, संसार का अनुभव मन के माध्यम से। मनुष्य जो भी देखता है, सुनता है या अनुभव करता है, वह सीधे नहीं होता बल्कि मन के माध्यम से होता है। आंखें दृश्य देखती हैं, कान ध्वनि सुनते हैं, परंतु उनका अर्थ मन ही बनाता है। यदि मन न हो तो दुनिया का अनुभव भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो केवल शरीर नहीं देखते, बल्कि मन उसके साथ कई विचार जोड़ देता है। यह अच्छा है, ये बुरा है, यह मेरा है, ये पराया है। यही मानसिक व्याख्या संसार बना देती है। 2, मन की कल्पना से बनता है संसार। अष्टावक्र के अनुसार संसार वस्तुओं से नहीं बल्कि कल्पनाओं से बनता है। एक ही वस्तु अलग अलग लोगों को अलग अनुभव देती है। किसी के लिए धन सुख का कारण है, किसी के लिए वही धन चिंता का कारण है, किसी के लिए धन का कोई महत्व नहीं। इसका मतलब यह है कि वस्तु वही है, पर संसार अलग अलग दिखाई देता है। यह अंतर मन की कल्पना के कारण है। 3, इच्छा से उत्पन्न होता है संसार। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार का मूल कारण इच्छा है। जब मन में इच्छा पैदा होती है, तभी संसार का अनुभव शुरू होता है। यदि मन किसी चीज को चाहता है तो वह उसके पीछे भागता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और जब पूरी हो जाती है तो थोड़ी देर का सुख मिलता है। इस प्रकार इच्छा, आशा और भय मिलकर संसार का जाल बनाते हैं। 4, मन ही बंधन है। अष्टावक्र के अनुसार मन ही बंधन का कारण है। शरीर या संसार हमें नहीं बांधते, बल्कि मन की धारणा हमें बांधती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपमान कर दे तो दुख शरीर को नहीं होता बल्कि मन को होता है। यदि मन उस बात को पकड़ लेता है तो पीड़ा होती है, और यदि मन उसे छोड़ दे तो वही बात महत्वहीन हो जाती है। इसलिए बंधन वस्तु में नहीं बल्कि मन की पकड़ में है। 5, मन शांत तो संसार समाप्त। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मन शांत हो जाता है तब संसार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया गायब हो जाती है, बल्कि उसका मानसिक बोझ समाप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होता है। वह वस्तुओं को देखता है, लोगों से मिलता है, काम करता है, लेकिन मन में कोई पकड़ नहीं रखता। इस अवस्था में व्यक्ति संसार को केवल एक दृश्य की तरह देखता है। 6, स्वप्न का उदाहरण। अष्टावक्र अक्सर संसार को स्वप्न से तुलना करते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह हमें बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जब नींद खुलती है तो पता चलता है कि वह केवल मन की रचना थी। इसी प्रकार अष्टावक्र कहते हैं कि जागृत संसार भी मन की ही रचना है। जब आत्मज्ञान होता है तब व्यक्ति समझता है कि यह सब मन का खेल है। 7, आत्मा और मन का अंतर। अष्टावक्र की शिक्षा का मुख्य बिंदु है कि आत्मा और मन अलग हैं। मन बदलता रहता है, विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं उठती और गिरती हैं, लेकिन आत्मा हमेशा शांत और साक्षी रहती है। जब व्यक्ति अपने को मन समझता है तब संसार वास्तविक लगता है, लेकिन जब वह अपने को साक्षी आत्मा के रूप में पहचानता है तब संसार का प्रभाव कम हो जाता है। 8, ज्ञानी की दृष्टि। ज्ञानी व्यक्ति संसार को मन की लहरों की तरह देखता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति इन विचारों से जुड़ता नहीं, इसलिए उसके लिए संसार केवल एक खेल या लीला बन जाता है। 9, मुक्ति का मार्ग। अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति पाने के लिए संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन की पहचान को समझना आवश्यक है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, तभी मन का प्रभाव कम होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि संसार वास्तव में मन की ही रचना था। 10, निष्कर्ष। अष्टावक्र की शिक्षा हमें एक गहरा सत्य बताती है कि संसार बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर है। जब मन इच्छाओं, भय और कल्पनाओं से भरा होता है तब संसार भारी और दुखद लगता है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब वही संसार हल्का और सुंदर प्रतीत होता है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश है कि संसार को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि मन को समझो। जब मन की प्रकृति समझ में आ जाती है तब स्वतः ही मुक्ति का अनुभव होने लगता है। अंततः ये समझ आ जाती है कि संसार मन का खेल है और आत्मा उससे परे सदा मुक्त है।